हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंसाइंट इंडिया से कुछ एमसीक्यूज़ की, प्राचीन भारत से टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस की, प्राचीन सभ्यताओं से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसी सभ्यताओं से टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि अब तक की एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? गैर आर्य, तो दोस्तों चार ऑप्शन है। गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहर और कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? मोहरों और टेराकोटा की वस्तुओं में निरूपण नहीं हुआ था, तो कौन सा ऐसा पशु था? सही जवाब है गाय। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो वो है रावी नदी किनारे स्थित। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल किस जगह स्थित है दोस्तों? गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनवाली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह, तो दोस्तों हड़प्पा कालीन बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, ऑप्शन ए राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पशुपति शिव जी को कहा गया है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया दोस्तों? तांबे का प्रयोग किया गया था। लोहे का प्रयोग दोस्तों वैदिक काल से आरंभ हुआ था, जबकि तांबे का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना किस जगह से मिला है दोस्तों? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित, ऑप्शन डी बनवाली। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं?
हड़प्पा में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो दोस्तों धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सही जवाब है धोलावीरा से। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा कहां से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो दोस्तों सही जवाब है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, मुद्रा वर्गाकार है, यहाँ भूमध्य सागरीय द्रविड़ जाति रहती थी, हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों तीनों ही कथन सही हैं और चौथा जो कथन है हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य, तो मंदिर का साक्ष्य दोस्तों नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई? तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है हड़प्पा से। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक मोहर कहां से प्राप्त हुई है, तो वो होगा मोहनजोदड़ो, जबकि अभिलेख युक्त मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? बहुत इजी और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी व प्यासे कुएं की कथा का चित्रांकन, तो ये दोस्तों मिला है लोथल से। लोथल से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी व प्यासे कुएं की कथा का चित्रांकन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है? स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला है? स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान का साक्ष्य रोपड़ पंजाब से मिला है। हड़प्पीय नगर लोथल किस नदी किनारे अवस्थित था? लोथल किस नदी किनारे अवस्थित था? भोगवा नदी किनारे लोथल स्थित था। दोस्तों रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर था और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा और भोगवा नदी के किनारे लोथल अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन का हमें पता लगाना है दोस्तों। तो यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। R37 नामक कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। पशुपतिनाथ शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसमें से पहला कथन एकदम सही है। यहां से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा कथन है R37 नामक एक कब्रिस्तान मिला है। तो दोस्तों ये कथन गलत है, हम इसके बारे में भी पता लगाएंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, पशुपतिनाथ शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये सभी सही है। R37 नामक जो कब्रिस्तान है दोस्तों वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ना कि मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की एक खासियत है कि यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, ये मोहनजोदड़ो की खास बात है। R37 नामक कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया मोहनजोदड़ो में। वह स्थान जहां कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, वह स्थान जहां कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों रंगपुर से कोई भी मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला है। कालीबंगा में मकान बने थे, पक्की ईंटों के, कच्ची ईंटों के, पत्थर के। कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ देखने को मिलता है। जल निकास प्रणाली का अभाव, तो दोस्तों बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था, और बनवाली को ही समृद्धों का शहर भी कहा जाता है। खिलौनों के रूप में हल की आकृति कहां से मिली है। खिलौने के रूप में हल की आकृति बनवाली से मिली है। फारस की मोहर प्राप्त हुई है। फारस की मोहर कहां से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है। लोथल एक बंदरगाह माना जाता है, और इस बंदरगाह से फारस के लोगों के साथ व्यापार चलता था। इस व्यापार की वजह से वहां फारस की मोहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा की खोज किसने की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहर बनी थी। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहर किससे बनी थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहर ऑप्शन डी सेल खड़ी से बनी थी। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे कहाँ देखने को मिलते हैं। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा में देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया। स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया। दोस्तों कालीबंगा का स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया।
कालीबंगा और रोपड़ दोनों का ही उत्खनन 1953 में किया गया, लेकिन सही आंसर कालीबंगा होगा। सर्वप्रथम कालीबंगा का उत्खनन शुरू हुआ। तांबे की इक्का गाड़ी किस स्थान से मिली है? तांबे की इक्का गाड़ी किस स्थान से मिली है? तांबे की इक्का गाड़ी दोस्तों हड़प्पा से मिली है। वह स्थान जहां से ओवन के साक्ष्य मिले हैं। ओवन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया था वो एग्जामिनर ने एकदम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये ओवन लिखा, जबकि हमें पता है कि तंदूर जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। तो आपको याद रखना है ओवन का मतलब तंदूर कालीबंगा से मिले। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का साक्ष्य मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है? कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र चहुंदड़ो था। चहुंदड़ो से दोस्तों एक ही क्वेश्चन बनता है ज्यादा। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र चहुंदड़ो। हड़प्पा कालीन एकमात्र स्थान जहां दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी कि इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, लेकिन एकमात्र स्थान जहां पर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे वो है लोथल। वह स्थान जहां से लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नाली, वह स्थान जहां लकड़ी की नालियां बनी होती थी। कालीबंगा, यहां से दोस्तों लकड़ी की नालियां मिली हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। शतरंज व बाट माप के प्रमाण मिले हैं। शतरंज व बाट माप के प्रमाण मिले हैं। बाट माप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लोथल से बाट व माप के प्रमाण मिले हैं। शतरंज के प्रमाण भी लोथल से मिले हैं। वह हड़प्पीय नगर जहां से छिद्रित खोपड़ी की जानकारी मिलती है। छिद्रित खोपड़ी या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। वह नगर जहां से छिद्रित खोपड़ी की जानकारी मिलती है और वह नगर जहां से शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। तो कालीबंगा वह स्थान है जहां से छिद्रित खोपड़ी व शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। किस पुरातात्विक ने हड़प्पा का अंत बाढ़ से होना बताया है? किस पुरातात्विक ने हड़प्पा का अंत बाढ़ से होना बताया है? एस आर राव ने हड़प्पा का अंत बाढ़ से होना बताया। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सही नहीं है?
हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। पवित्र पेड़ खेजड़ी था। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। यह सभ्यता मात्र सतात्मक थी। काले व लाल बर्तनों का प्रयोग। दोस्तों, काले व लाल दोनों बर्तनों का इस सभ्यता में प्रयोग किया गया था। यह सभ्यता मात्र सतात्मक थी। यह कथन भी सही है। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। यह कथन भी सही है। पवित्र पेड़ जो है वो खेजड़ी नहीं था। इनका पवित्र पेड़ दोस्तों पीपल को माना गया है। पीपल को ये लोग पवित्र पेड़ मानते थे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। इस चैनल से जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे नंबर हम ला सकेंगे। धन्यवाद।